हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशली उन भाइयों के लिए जो यूके जाना चाहते हैं। अब यूके जाने के मोर देन 30 टाइप्स की वीज़ा हैं जिनको अप्लाई करके आप लोग यूके मूव हो सकते हो। लेकिन हमारे बहुत से इंडियन और पाकिस्तानी भाइयों को पता ही नहीं है कि यूके जाने के लिए ऐसे बहुत सी कैटेगरी के वीज़ा हैं जिनमें बिना आइट्स के आप लोग जा सकते हो, बिना किसी बैंक स्टेटमेंट के और बगैर किसी बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस के आप लोग यूके मूव हो सकते हो। अब ये जो 30 टाइप्स के वीज़ाज़ हैं, इनमें से बहुत से ऐसे वीज़ाज़ हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है, सिर्फ इसलिए कि जो वर्कर शॉर्टेज है यूके में उसको फुलफ़िल किया जा सके। तो अगर आप लोग भी यूके जाना चाहते हो और आप लोगों के पास आइल्स नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो कौन से वो वीज़ा टाइप्स हैं जो कि आप अप्लाई करके यूके मूव हो सकते हो। तो यूके दोस्तों, अगर आप जाना चाहते हो तो यूके के बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें अप्लाई करके आप लोग यूके मूव हो सकते हो। जिनमें जो सबसे नंबर 1 पे प्रोग्राम आता है, जो मेरी नज़र में जो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है जिसमें आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए, वो ये कि यूके का स्किल्ड वर्कर, यूके का एक स्किल्ड वर्कर वीज़ा। स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए ना ही तो आपको आइल्स की ज़रूरत है, ना आपकी बहुत ज़्यादा एजुकेशन होनी चाहिए। आपके पास किसी न किसी काम का तजर्बा और उस काम के एक्सपीरियंस लेटर्स अगर आपके पास हो तो आप यूके का जो स्किल्ड वर्कर लेबर का वीज़ा आप वो अप्लाई कर सकते हो। यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कुछ लिंक्स मौजूद होते हैं, वो लिंक मैं नीचे खैर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे डाल दूँगा, तो आप वहाँ से जाके वो उठा सकते हो। यूके के स्किल्ड वर्कर वीज़ा आपको 4 साल के भी मिल सकता है और वहाँ जाके जब आपके टाइम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप इसकी यूके की पीआर भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यूके का एक बहुत ज़बरदस्त वीज़ा यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम। यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी 12 जमातें कंप्लीट कर रखी हैं। 12th क्लास तक अगर आपकी स्टडी कंप्लीट है तो आप यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के द्वारा भी यूके मूव हो सकते हो। यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के अंदर आपको किसी भी एम्प्लॉयर की जानिब से एक जॉब ऑफ़र लेटर चाहिए होगा और उस जॉब ऑफ़र लेटर की बेस पे आप यूके का वीज़ा आप फाइल कर सकते हो और आपको वीज़ा मिल जाता है। इसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त वीज़ा आता है ग्लोबल टैलेंट वीज़ा। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा भी हमारे पाकिस्तानी इंडियन भाइयों के लिए। बहुत से लोग अब कमेंट सेक्शन में आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि ये वीज़ा पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये वीज़ा इंडियन लोगों के लिए नहीं है, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये वीज़ा पाकिस्तानी इंडियन दोनों नेशनल आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जो इंडियन यूथ मोबिलिटी स्कीम है उसमें सिर्फ इंडियन अप्लाई कर सकते हैं। 2 किस्म के वीज़ा हैं, एक है यूथ मोबिलिटी वीज़ा और एक है इंडियन यूथ मोबिलिटी स्कीम। तो वो सिर्फ इंडियन लोगों के लिए है। उसमें भी इंडिया से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके पास जो एजुकेशन है वो 12th क्लास तक की एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल की एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो तो आप इंडियन यूथ मोबिलिटी स्कीम के थ्रू भी आप यूके मूव हो सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, यूके के स्टडी वीज़ाज़ भी आप लगवा सकते हैं। अगर आप पढ़ने के लिए यूके आना चाहते हो तो यूके का स्टडी वीज़ा होता है। इसके अलावा यूके का होता है दोस्तों एक हाउस केयर का वीज़ा। अब हाउस केयर का वीज़ा ये फ्री नहीं होता, इसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है। मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ कि जो हेल्थ केयर का वीज़ा होता है, हेल्थ केयर के सेक्टर में आपको काम करना पड़ सकता है कि आप बुज़ुर्ग लोगों की जो ओल्ड हाउसेज़ में लोग रहते हैं उनकी आप केयर टेकिंग करो या छोटे बच्चों की केयर टेकिंग करो। तो उसमें जो आपको लाइसेंस मिलता है या जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है यूके के किसी एम्प्लॉयर की जानिब से, यूके के अंदर जो उसकी फ़ीस है वो 12 to 13,000 पाउंड्स है, यानी कि 12 से 13,000 पाउंड सिर्फ उसकी फ़ीस है। उसके बाद जो एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे वो निकलवाएगा, यानी कि कोई लॉयर वो हायर करता है, जो लॉयर आपकी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस करेगा यूके में, तो जो लॉयर की फ़ीस होगी वो भी 2-3 हज़ार पाउंड होगी। और उसके बाद जो पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट आपको वीज़ा सेल करेगा तो 2-3 हज़ार पाउंड उसकी अपनी भी फ़ीस होगी। तो ये वीज़ा आपको पड़ जाएगा कुल मिला के 17-18 हज़ार पाउंड के अंदर। तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इतना महंगा वीज़ा ख़रीदेगा। लेकिन ये भी एक तरीका है यूके मूव होने का हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर। अब इसके अलावा जो सस्ते वीज़े हैं उनके अंदर आ जाता है कंटेंट क्रिएटर जो लोग हैं उनके लिए एक आप ये समझ लें कि एक वीज़ा होता है, जैसे कि अगर आप फ्रीलांसर हो या आप यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हो या आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आप ऑनलाइन पैसे कमा रहे हो, तो इस तरीके से आप अपने घर बैठे अगर पैसे कमा रहे हो तो आप यूके के ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के अंदर अप्लाई करके आप यूके मूव हो सकते हो। तो इस तरीके से यूके के ये सिंपल वीज़ाज़ हैं। इसके अलावा एक वीज़ा होता है पोल्ट्री फार्म का, ये सीजनल वीज़ा होता है। सीजनल वीज़ा के अंदर और भी बहुत से काम आते हैं, लेकिन अभी तक जो देखने में आया यूके में जो सबसे ज़्यादा यूके वीज़ा इशू करता है वो पोल्ट्री फार्म के वर्क के अंदर करता है। जो पोल्ट्री फार्म का वर्क होता है, जो मुर्गा वगैरह लोग पालते हैं, तो अगर आपको मुर्गा वगैरह पालने का शौक़ है या आप ये काम जानते हो तो आप यूके का सीज़न वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सीज़न वीज़े के अंदर ये पोल्ट्री फार्म का काम आ जाता है। ये नॉर्मली 6 महीने का वीज़ा होता है, लेकिन इसमें मसला ये होता है कि आप इसको एक्सटेंड नहीं करवा सकते वहाँ जाके।
तो ये मैं आपको पहले बताता चलूँ कि आप इस वीज़ा को एक्सटेंड नहीं करा सकते। सीजन वीज़े के ऊपर आप यूके जा सकते हो, लेकिन आप उसको एक्सटेंड भी नहीं करा सकते और आप इसको किसी दूसरे वीज़ा में कन्वर्ट भी नहीं करवा सकते। ये भी मैं आपको बताता चलूँ। 6 महीने या 8 महीने का ये वीज़ा होता है और उसके बाद आपको अपनी कंट्री में वापस जाना होता है। तो ये भी एक वीज़ा यूके मूव होने का। इसके अलावा अगर आप यूके सिर्फ घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हो, सिर्फ आप एज ए टूरिस्ट जाना चाहते हो, तो यूके का एक टूरिस्ट वीज़ा होता है गाइस, आप वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो इन तमाम जो मैंने आपको वीज़ाज़ बताए हैं, ये वो वीज़ाज़ हैं सिवाय हेल्थ केयर सेक्टर के वीज़ा के। बाकी तमाम सेक्टर में किसी में भी ना बैंक स्टेटमेंट आपकी रिक्वायर्ड है बहुत ज़्यादा, ना ही आपके पास अगर आइल्स नहीं है कोई मसला नहीं है, और ना ही अगर आपके पास एजुकेशन भी आपकी लो है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ वीज़ाज़ की टाइप्स मैंने आपको बताई हैं आज की अपनी इस वीडियो में। ये वीज़ाज़ अप्लाई करके आप यूके बग़ैर किसी बहुत बड़ी स्किल्स के आप यूके मूव हो सकते हो। बाकी ये जो मैंने आपको आज की वीडियो में वीज़ाज़ बताए हैं, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, यूथ मोबिलिटी वीज़ा, या फिर जो इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए है इंडियन यूथ मोबिलिटी स्कीम, और इसके अलावा जो सीजनल वीज़ा का मैंने बताया आपको, विजिटर वीज़ा का बताया, स्टडी वीज़ा का बताया, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर जो वीज़ा उनका बताया मैंने आपको। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ वीज़ा टाइप्स आपके साथ शेयर किए हैं। अगर इनके अलावा मज़ीद जो यूके के वीज़ा टाइप्स हैं, अगर आपको उनकी डिटेल भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये बहरहाल जो सबसे ईजीएस्ट वे थे ये मैंने आपको समझा दिए हैं। बाकी जो तरीके हैं उनमें हो सकता है बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड हो और आइल्स भी रिक्वायर्ड हो। तो अगर आप लोगों को जानना है बाकी की जो वीज़ा टाइप्स हैं और कैसे आप यूके मूव हो सकते हो, तो आपको मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के समझा दूँगा। आज की वीडियो के जितने भी मैंने आपको प्रोग्राम बताए, इन तमाम के लिंक्स जो यूके के ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने वहां जाके क्लिक करना है और आप इस वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो के 3000 लाइक कंप्लीट होने के बाद लकी ड्रॉ के ज़रिए एक मेंबर को चुना जाएगा कमेंट सेक्शन से और उसकी पूरी हेल्प की जाएगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िशान आसिम को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।